प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा के प्रियतम विषय को, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए कवि के बारे में पहले कुछ बातें जान लें। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक नगर में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। उनका जीवन अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहा, लेकिन उन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। हमेशा संघर्ष करते रहे। जिंदगी भर गरीबी में दिन काटे, लेकिन बड़े दानी थे और बड़े स्वाभिमानी भी। वे हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे। संगीत के अच्छे जानकार थे। वे छायावादी युग के कवि थे। प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय भावों तथा भारतीय संस्कृति को अपने काव्यों का विषय उन्होंने बनाया। अन्याय, अत्याचार व संकीर्णता के प्रति सदा विद्रोही बने रहे। परंपरा से हटकर उन्होंने नूतनता को अपनाया। दीन, दुखी, पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उनकी कविता में जीवन संग्राम से लड़ने की प्रेरणा निहित है। उनकी कुछ रचनाएं हैं, वे हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा आदि काव्य संग्रह हैं। अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि उपन्यास हैं। चतुरी चमार, सुकुल की बीबी आदि कहानी संग्रह तथा प्रबंध, प्रतिमा, निबंध संग्रह हैं। तो आइए बच्चों, अब विषय पर चलते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है नारद जी कौन थे? नारद जी जो हमेशा नारायण नारायण का नाम लिया करते थे, और उन्हें बड़ा गर्व था कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन उनका गर्व एक दिन टूट गया जब विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि वे उनका सबसे बड़े भक्त नहीं हैं। उनका तो सबसे बड़ा भक्त कौन है? एक मामूली सा किसान। तो विषय पर चलते हैं। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक? भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। नारद ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु। सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। बच्चों, शब्दार्थ में चलते हैं। मृत्युलोक का अर्थ है पृथ्वी या संसार। पुण्य श्लोक का अर्थ है पवित्र, यश या कीर्ति वाला। प्राणों से प्रियतम का अर्थ है जीवन से भी प्यारा। अब आइए पदों को समझते हैं। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी। एक दिन नारद जी कहाँ गए? विष्णु भगवान के पास। उनसे उन्होंने पूछा कि मृत्युलोक में वह कौन है पुण्य श्लोक? मृत्युलोक मतलब धरती, पृथ्वी, कि इस पृथ्वी पर हे भगवान वह पुण्य श्लोक मतलब आपका प्रिय भक्त, वह सज्जन व्यक्ति कौन है जो आपका सबसे बड़ा भक्त है? भक्त तुम्हारा प्रधान, सबसे प्रधान भक्त, आपका प्रिय भक्त कौन है? तो विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। एक सज्जन, सज्जन मतलब सत्जन, एक अच्छा आदमी, लेकिन पेशे से वो किसान है, जो मेरे प्राणों से भी प्रियतम है। मतलब अपने प्राणों से भी प्रिय भगवान विष्णु उस मामूली से किसान को मानते थे। नारद ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूँगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं नहीं मानता कि वो आपका सबसे बड़ा भक्त हो सकता है, क्योंकि दिन से लेकर रात तक 24 घंटे मैं ही आपका नाम लेता रहता हूँ, तो मुझे आपका सबसे बड़ा भक्त होना चाहिए। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि किसान ही आपका सबसे बड़ा भक्त है, तो मैं उसकी परीक्षा लेना चाहूँगा।
हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। तो विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनकर उन्होंने हंसते हुए कहा कि चलो आप उनकी परीक्षा ले सकते हो। अब दूसरे पद पे चलते हैं। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर, शाम को आया दरवाजे फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। शब्दार्थ स्मरण मतलब याद। अब समझते हैं। नारद जी चल दिए, कहाँ चल दिए? किसान के पास। पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। तो कौन सा समय था? दोपहर का समय था। नारद जी ने देखा कि वो हल जोत कर अभी अभी वापस घर पहुँचा है। दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। और उन्होंने क्या देखा? जैसे ही वो किसान दरवाजे पर पहुँचता है तो सबसे पहले राम जी का नाम लेता है। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। उसके बाद वो स्नान करता है, अपना भोजन करता है, उसके बाद फिर से वापस अपने काम पर वो चला जाता है। शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। और फिर से जब वो शाम को घर वापस आता है तब फिर से वो भगवान का नाम लेता है। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। प्रातःकाल मतलब भोर के समय जब वह काम के लिए निकला तब उसने ईश्वर का मधुर नाम दोबारा स्मरण किया। भगवान को याद करते हुए वह काम पर निकला। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए। दिवारात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए वे विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखो किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। शब्दार्थ है चकराना। चकराने का अर्थ होता है हैरान होना, चकित हो जाना। दिवारात्रि, दिवारात्रि का अर्थ है दिन रात। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए। जब नारद जी ने देखा कि जिसे विष्णु जी अपना प्रियतम भक्त मानते हैं, सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, वो दिन भर में केवल 3 बार ही नाम उनका लेता है, तब नारद जी चकरा जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि केवल 3 बार नाम उसने लिया है। और दिवारात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग। जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो तो दिन रात ईश्वर का नाम जपते रहते हैं, किंतु भगवान को किसान ही ये याद आया कि लेकिन भगवान को और किसी की याद नहीं आई जो दिन भर उनका नाम जपते रहते हैं, लेकिन भगवान को केवल किसान की ही याद आई। ऐसा क्यों? तो वो चकरा गए और वापस गए। गए वे विष्णु लोग, बोले भगवान से, विष्णु लोक, देखिए बच्चों ये विष्णु लोक का चित्र है। विष्णु लोक का अर्थ होता है जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं, उसे वैकुंठ भी कहते हैं और स्वर्ग भी कहा जाता है, ये उनका निवास स्थान है। तो नारद जी ने विष्णु भगवान से शिकायत करते हुए कहा कि देखो दिन भर में केवल 3 बार नाम इसने लिया है। किसान ने दिन भर में सिर्फ 3 बार ही नाम लिया था। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा काम एक आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैलपूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। शब्दार्थ बच्चों, सविशेष का अर्थ होता है आवश्यक या ज़रूरी। तैलपूर्ण का अर्थ होता है तेल से भरा। प्रदक्षिणा का अर्थ होता है चक्कर लगाना।
विषय को समझते हैं। बोले विष्णु, नारद जी। जब नारद जी शिकायत कर ही रहे थे तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि नारद जी, आवश्यक दूसरा काम एक आया है, बहुत ही ज़रूरी एक दूसरा काम आ पड़ा है। तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता और जिस काम को आप ही कर सकते हैं। साधारण विषय यह बात को विवाद होगा और यह विषय कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, यह तो एक साधारण विषय है। इस पर हम बाद में भी विवाद कर सकते हैं। विवाद का अर्थ होता है चर्चा करना। तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए और तब तक यह जो ज़रूरी काम आन पड़ा है इसको आप पूरा कर लीजिए। तो काम क्या था? तैलपूर्ण पात्र। ये तैलपूर्ण पात्र है, तेल से भरा हुआ एक पात्र, उसको लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की। भूमंडल मतलब विश्व। तो भगवान विष्णु ने उनसे क्या कहा, क्या करने के लिए कहा? तैलपूर्ण पात्र लेकर भूमंडल की प्रदक्षिणा करने के लिए कहा और साथ ही ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। साथ ही उन्होंने क्या कहा कि विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस पात्र से एक बूंद भी तेल नीचे न गिरने पाए। तो वो निकल गए प्रदक्षिणा करने के लिए, तैलपूर्ण पात्र को अपने सिर पर धारण कर लेकर चले नारद जी आज्ञा पर। धृतलक्ष्य, एक बूंद तेल इस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था यह सोचकर, तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्दों का अर्थ है। धृत लक्ष्य, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य में लगा। पर्यटन, जिसका अर्थ है यात्रा। वैकुंठ, जिसका अर्थ है स्वर्ग। उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है हर्ष या खुशी। अवगत, अवगत का अर्थ होता है मालूम होना। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृतलक्ष्य। क्या लेकर चले? तैलपूर्ण पात्र। आज्ञा पर, किसकी आज्ञा पर? विष्णु भगवान की आज्ञा पर। धृतलक्ष्य मतलब अपने लक्ष्य की ओर। जो काम भगवान ने उनको सौंपा था उसी काम पर वो चल दिए। एक बूंद तेल इस पात्र से गिरे नहीं। उन्हें ध्यान था अच्छी तरह से कि एक बूंद भी तेल इस पात्र से नीचे न गिरने पाए। योगीराज अर्थात नारद जी जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। विश्व पर्यटन करके अर्थात विश्व की परिक्रमा करके, विश्व के चारों ओर चक्कर लगा के वे जल्द ही अपना काम संपूर्ण करके कहाँ वापस लौटे? वैकुंठ को, विष्णु लोक को या स्वर्ग को, जहाँ विष्णु भगवान का निवास होता है। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उन्होंने अपने काम का अच्छी तरह से संपादन किया था क्योंकि एक बूंद भी तेल उस पात्र से नीचे नहीं गिरा था। उल्लास मन में भरा था यह सोचकर, तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। उल्लास मतलब उनका मन खुशी से, हर्ष से भरा हुआ था। क्या सोचकर? कि तेल का रहस्य, ज़रूर ही भगवान ने मुझे जो काम दिया उसके पीछे कुछ रहस्य है, कोई जानने वाली बात है जो अवगत मतलब मालूम होना, जिसका मुझे आज पता चलेगा कि तेल के पीछे क्या रहस्य था, भगवान ने मुझे ऐसा काम क्यों सौंपा। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने,
विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा, नाम फिर क्या लेता और। शब्दार्थ। इष्ट का अर्थ होता है अभिलाषित या वांछित। विषय को समझते हैं। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। जब नारद वापस आए अपना काम खत्म करके, उन्हें बड़े ही स्नेह से विष्णु भगवान ने अपने पास बिठाया और उनसे कहा कि बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। इष्ट मतलब अभिलाषित, जिसकी अभिलाषा हम करते हैं वे हमारे इष्ट बन जाते हैं। तो जो हमारे सबसे प्रियतम होते हैं, जिनकी हम अभिलाषा करते हैं, जिनको पाना चाहते हैं, अर्थात ईश्वर, यहाँ इष्ट का अर्थ होता है ईश्वर। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम ईश्वर या भगवान का लिया, अर्थात स्वयं विष्णु जी का लिया। एक बार भी नहीं, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। तो विष्णु जी से नारद ने क्या कहा? बड़े ही शंकित हृदय से, मतलब शंका प्रकट करते हुए, संदेह प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा, नाम फिर क्या लेता और। तो जो काम आपने मुझे दिया था, मैंने अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगा दिया, तो फिर नाम क्यों लेने की आवश्यकता थी? क्योंकि जो काम आपने मुझे दिया था उसे मैंने सफलतापूर्वक पूरा किया, तो ऊपर से फिर नाम भी क्या लेता। विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लदे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। जो शब्दार्थ। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी, निभाना अर्थात पूरा करना, लज्जित अर्थात शर्मिंदा। विष्णु ने कहा, नारद, विष्णु जी ने नारद को तब समझाते हुए कहा, उस किसान का भी काम मेरा ही दिया हुआ है कि वो जो खेती करता है वो काम भी मैंने ही उसे दिया है। उत्तरदायित्व, दूसरे कामों का दायित्व, बोझ बहुत सारे लदे हैं एक साथ उस पर। घर परिवार का दायित्व है, बाल बच्चों का दायित्व है, उसके साथ साथ खेती बाड़ी का दायित्व है। सबको निभाता और काम करता हुआ, सभी दायित्वों को बड़े ही अच्छी तरह से वो निभाता है और साथ ही साथ काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। वह मेरा नाम लेना कभी नहीं भूलता, इसी से है प्रियतम, इसीलिए वह मेरा सबसे प्रिय भक्त कहलाता है, वह इसीलिए मेरा सबसे बड़ा भक्त कहलाता है। नारद जी लज्जित हुए। नारद जी को उन्हें पता चल गया कि उनकी सोच कितनी गलत थी। वे लज्जित हुए अपने सोच पर और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यह सत्य है, आपने जो भी कहा वह सत्य है। तो बच्चों, आज जिस विषय को हमने पढ़ा उससे हमें क्या सीख मिलती है? कि कर्म ही ईश्वर है, काम ही सबसे बड़ी पूजा है। हर आदमी को कर्म करना चाहिए। कर्म से निवृत्त रहकर सिर्फ भगवान का नाम लेने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कर्म ही ईश्वर है, अर्थात काम ही भगवान है, काम ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि वह काम भगवान का ही दिया हुआ है। हर आदमी को कुछ न कुछ काम ज़रूर करना चाहिए और कर्म से निवृत्त रहकर, मतलब कर्म से, काम से दूर रहकर अगर दिन रात हम खाली पूजा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे तो, और सिर्फ भगवान का नाम ही लेते रहेंगे, तो हम भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते।
उससे हम जीवन में सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, भगवान को नहीं पा सकते। इसीलिए हमें कर्म करना चाहिए। बच्चों, आज मैंने जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया, मुझे लगता है कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर मुझे दे पाएंगे। प्रश्न है, एक दिन नारद जी किसके पास गए? उत्तर है भगवान विष्णु। एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी किसे अपना प्रिय भक्त मानते थे? किसान को। विष्णु जी किसान को अपना प्रिय भक्त मानते थे। किसान ने एक दिन में कितनी बार भगवान का नाम स्मरण किया? 3 बार। किसान ने एक दिन में 3 बार भगवान का नाम स्मरण किया। विष्णु जी ने नारद से किसकी प्रदक्षिणा करने को कहा? भूमंडल की। विष्णु जी ने नारद से भूमंडल की प्रदक्षिणा करने को कहा। विश्व पर्यटन करके नारद जी कहाँ लौटे? विश्व पर्यटन करके नारद जी विष्णुलोक लौटे। नारद ने कितनी बार भगवान का नाम लिया था? 1 बार भी नहीं। नारद ने भगवान का नाम 1 बार भी नहीं लिया था। योगीराज कौन है? नारद। योगीराज नारद हैं। बच्चों, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का अर्थ होता है शब्द भले ही अलग हों लेकिन सारे शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं। देखिए, मृत्युलोक को हम और क्या कहते हैं? मृत्युलोक को हम पृथ्वी या धरती भी कहते हैं। तीनों शब्दों के अर्थ एक ही हैं, पृथ्वी या धरती। दिवा। दिवा का समानार्थी शब्द है दिन या दिवस। रात्रि। रात्रि का समानार्थी शब्द है रात या रजनी। रात्रि को रात भी कहते हैं और रजनी भी कहते हैं। प्रातः। प्रातः का समानार्थी शब्द है भोर या सुबह। प्रातः काल मतलब भोर के समय, सुबह सुबह। वैकुंठ। वैकुंठ को स्वर्ग भी कहते हैं एवं विष्णुलोक भी कहते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उसका उल्टा, अर्थात विपरीत या विपरीतार्थक भी कहते हैं। जैसे प्रधान। प्रधान का विलोम शब्द है गौण। प्रधान अर्थात मुख्य, गौण अर्थात जो मुख्य न हो। प्रधान का विलोम शब्द है गौण। रात्रि। रात्रि का विलोम शब्द है दिवस। रात्रि का अर्थ होता है रात, दिवस का अर्थ होता है दिन। प्रातः काल। प्रातः काल का विलोम शब्द है सायंकाल। प्रातः काल का विलोम है सायंकाल। प्रातः काल मतलब भोर के समय, उसका विलोम शब्द है संध्या के समय या सायंकाल। आवश्यक का विलोम शब्द है अनावश्यक। आवश्यक मतलब पता है सबको ज़रूरी, अनावश्यक जो ज़रूरी ना हो। साधारण। साधारण का विलोम शब्द है असाधारण। नीचे लिखे शब्दों के लिंग बताइए। लिंग अर्थात जो पुरुष जाति के होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है और जो स्त्री जाति की होती है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। हिंदी में जो प्राणीवाचक शब्द हैं उन्हें छोड़कर जो बाकी वस्तुवाचक एवं भाववाचक शब्द होते हैं वे भी किसी न किसी लिंग के अंतर्गत जाते हैं। वो पुल्लिंग में जाते हैं या स्त्रीलिंग में जाते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका लिंग हमें बताना है। पहला है भक्त। भक्त पुल्लिंग में जाता है। किसान
किसान पुल्लिंग में जाता है। दरवाज़ा भी पुल्लिंग में जाता है। विवाद भी पुल्लिंग शब्द में जाता है। आज्ञा, आज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। परीक्षा, परीक्षा स्त्रीलिंग में जाती है। नाम, नाम पुल्लिंग के अंतर्गत जाता है। तो बच्चों, आज मैंने जो विषय आपको पढ़ाया, मुझे आशा है कि वो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो यहीं से मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।